ये इनका फ्रस्ट्रेशन है और इनको हार को स्वीकार करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब व्यक्ति बगैर संघर्ष किए जिसको ज़मीन की जानकारी नहीं होती है वो आकर इतने बड़े पद तक जब पहुंच जाता है तो उसको तो सब हरे हरा ही दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर सरकार में रहते हुए आपने जो किया, आपके जो कुकृत्य वो आज तक जनता भूली नहीं है। आपने जिस एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और यह नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं। अखिलेश यादव की ओर से इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है। कहा गया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वह ईवीएम से नहीं डीएम के द्वारा लाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी हैं। सर, अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें एग्जिट पोल के जो नतीजे है उस पर सवाल उठाते हुए डीएम को लेकर इस पर बात कही गई है। देखो, वो कुल मिलाकर बड़े अनुभवी हैं और जब सरकार में रहे थे तो किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करते थे तो उनको मालूम है। और कि डीएमईएम के माध्यम से वो पंचायत के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ये सब पूरे चुनाव इनकी सरकार में रहते प्रभावित हुए थे। इनको विचार करना चाहिए जनता इनसे दूर क्यों गई। जब आपको सरकार में मौका मिला, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने तब किया क्या किया गरीबों के लिए? ध्यान रहा? इस प्रदेश की जनता का ध्यान रहा? ध्यान ही नहीं रहा। केवल ध्यान किसका रहा? ध्यान रहा केवल अपनी बिरादरी के गुंडे और आतंकी मुल्ले। इनके अलावा कोई ध्यान नहीं रहा। केवल दंगाइयों को संरक्षण, आतंकियों को संरक्षण, इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं थी। आज ये तुष्टीकरण की जो आपने जो राजनीति की है, सरकार में रहते भी तुष्टीकरण और सरकार के बाहर राजनीति में भी रहते हुए तुष्टीकरण और परिवारवाद, आज इसके खिलाफ ये जनादेश है। इस जनादेश को स्वीकार करो और जब तक यह परिवारवाद और ये शुतुरमुर्गी ये तुष्टीकरण के इस जाल से जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जनता इनकी ओर देखने वाली नहीं है। 4 जून का आपको भी इंतजार है, सभी को इंतजार है। नतीजे कन्नौज की अगर लोकसभा सीट की हम लोग बात करें तो क्या लग रहा है? कोई बदलाव हुआ है क्या? 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का जनादेश यहाँ के ऊपर था आज तक बरकरार है। 14 के बाद 17 में, 17 के बाद 19 में, 19 के बाद 22 में, 22 के बाद 24 में, लगातार हर चुनाव में हम आगे बढ़े हैं। इस बार भी आगे बढ़ेंगे। तो पत्नी के बाद अब अखिलेश यादव पति को हरा देंगे? भाई देखो, कौन लड़ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। हम लोगों ने बनाया है। तो कन्नौज का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? बिल्कुल, कन्नौज की भी माला जो है वो मोदी जी के गले में पड़ेगी। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ बात करने के लिए थे बीजेपी प्रत्याशी और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और कन्नौज से कमल के फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माला में लगेगा, यह बात कही गई।